अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डिजिटल अंदाज के साथ शीदा अनीस और आज हम जानेंगे कि यहाँ पर गर्ल्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही है और क्रिश्चियन गर्ल्स हॉस्टल की मैनेजमेंट कैसी है, सिक्योरिटीज़ की अरेंजमेंट कैसे है और इनको खाने की क्या सहूलियात प्रोवाइड की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मानूर, जो कि इस हॉस्टल को एज अ मैनेजर रन कर रही है। तो हम मानूर से जानेंगे कि ये गर्ल्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। तो जी मानूर, हमें बताइएगा कि आप गर्ल्स को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। हमारे हॉस्टल में हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि बाकी हॉस्टल के मुताबिक हमारा मयार एक आला स्टैंडर्ड हो हमारा। तो उस लिहाज से हमेशा ये तरजीह होती है कि हमारी जो लड़कियां हैं उनको कोई मुश्किल न दरपेश हो, उन्हें कोई भी मसला हो रहा है, सबसे पहले आए तो हम उनका मसला सॉर्ट आउट करते हैं। उसके अलावा फैसिलिटीज़ में देखें तो हम इन्हें लॉन्ड्रीज प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरनेट की 24/7 फैसिलिटीज़ हैं हमारी, ट्रांसपोर्ट की हर तरह की फैसिलिटी है। कोई भी किस्म का मसला है, बैकअप वार्डन है कि कोई भी इन्हें किसी भी किस्म की मुश्किल दरपेश आ रही है तो इनके पास कोई ना कोई अवेलेबल हो बंदा। नूर, आप हमें ये बताइएगा कि आपके हॉस्टल में सिक्योरिटीज़ के क्या अरेंजमेंट है, क्योंकि जैसे कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल होता है कि सिक्योरिटीज़ के क्या अरेंजमेंट है। हमारी सिक्योरिटी में हम लोगों ने 24/7 कैमरा सर्विलियंस है हमारे हॉस्टल की गेट्स के बाहर, हमारे ऑफिसेज में, हमारे जो कॉरिडोर्स हैं, हर जगह हमने बच्चियों की सहूलियत के लिए कैमरास इंस्टॉल किए हुए हैं। उसके अलावा हमारे पास पेरेंट्स के नंबर्स अवेलेबल है, हमारे पास कार्ड अवेलेबल है यहाँ पर। हमारे पास बच्चियों का इन इन और आउट का हम चेक रखते हैं। अगर कोई लड़की इन या आउट करते हुए ज़रा सी देरी हो रही है, हम बच्चियों को कॉल करके मेक श्योर करेंगे कि वो सेफ़ हैं या सब ठीक है। अगर कोई मसला हो रहा है, बच्ची कॉल नहीं अटेंड करी, हम लोग उस टाइम पेरेंट्स को कॉल करके इन्फॉर्म करेंगे। और इस तरह से हमारी हॉस्टल की जो टीम है वो जो काविश कर सकती है बच्ची को सेफ़ रखने की या बच्ची को हर तरह की सहूलत देने की, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि बच्ची को हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। आप हमें ये बताइएगा, आए दिन इस्लामाबाद के रोड ब्लॉक होते हैं, यूनिवर्सिटी आना जाना मुश्किल होता है, तो आपने इंटरनेट से रिलेटेड इन गर्ल्स को क्या फैसिलिटीज़ दी है, जैसे कि अगर उनकी क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो जाती है, वो यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती। सबसे पहले आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस्लामाबाद के रास्ते हर आए दिन बंद होते हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ बंद होती हैं। बच्चों की असाइनमेंट्स, क्विजेस, मिड्स, फाइनल्स का बच्चों ने ऑनलाइन ही सब करना होता है, बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन होती हैं। तो उसकी वजह से हम लोगों ने हर फ्लोर पर 2 इंटरनेट इंस्टॉल किए हुए हैं कि हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारी नज़र रहे कि क्या इंटरनेट की स्पीड जा रही है। अगर मीडियम या हाई से ज़रा सी भी लो जा रही है स्पीड, हम उसी टाइम अपनी क्या कहते हैं, एयरटेल हमारा इंस्टॉल है इस वक्त, तो एयरटेल की टीम बुलाएंगे और हम उन्हें फ़ौरन चेक कराएंगे जो स्पीड में मसला आ रहा है या कनेक्शन में मसला आ रहा है। अगर मोडेम चेंज कराना है तो उससे रिलेटेड कोई भी मसला होगा तो हम फौरी उसे हल कराते हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई मसला ना आए। और हमें बताइएगा कि जैसे कि जो हॉस्टल्स हैं उनका खाना अच्छा नहीं होता, गर्ल्स को खाना पसंद नहीं आता, तो आपके हॉस्टल का खाना कैसा है? कि हमारा हॉस्टल का मयार हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, जिसकी वजह से हमने अपने खाने की हाइजीन्स, अपने खाने का मेन्यू और बच्चियों की पसंद नापसंद को बहुत ऊपर रखा है। खाने की हाइजीन के लिए हमने किचन में खास कैमरास लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से कुक पर सबकी 24/7 नज़र होती है कि अगर कुछ भी ओपन किचन है, कोई बच्चियाँ वहाँ पर जाके बना सकती हैं या भाई को देख सकती हैं कि क्या सीन है, ठीक है। तो उसके अलावा हमारे अगर किसी बच्ची को कोई शिकायत हो, जैसे नमक ज़्यादा कम तो हो जाता है, तो कोई नमक ज़्यादा कम हो रहा है, कोई जायका बच्चों को पसंद नहीं आ रहा, तो बच्चियाँ उसी टाइम हमारी शिकायत लगाती हैं, हम जायके में तब्दीली लाते हैं। अगर कुक से मसला आ रहा हो, हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि कुक अपना खाना इम्प्रूव करे, और अगर नहीं इम्प्रूव किया जा रहा, हम नया कुक लाते हैं, जिसकी वजह से उसका टेस्ट, हमारे खाने के टेस्ट सबसे ऊपर हम कि हमारा मेन्यू हमेशा यही होगा कि जो बच्चियाँ आम तौर पर खुशी से खा लेती हैं। हमारे खाने में आपको सिर्फ देसी नहीं मिलेगा, हमारे खाने में बहुत वैरायटी है। अब जैसे आपको अगर एक दिन आपको चिकन कढ़ाई या बिरयानी मिल रही है, तो अगले दिन आपको मैक्रोनीज मिल रही होंगी, उससे अगले दिन आपको सैंडविचेस मिल रहे होंगे। तो आपको हमेशा हर तरह का खाना मिलेगा, और आपको देसी में आपको जैसे कबाब मसाला मिल जाएगा किसी दिन, तो अगले दिन बिरयानी मिल जाएगी। आपके हॉस्टल का पैकेज प्लान क्या है? बाई सीटर का, सिंगल सीटर और ट्राई सीटर, 4 सीटर का क्या चार्जेस लेते हैं? हमारे हॉस्टल में इस वक्त सिंगल सीटर, बाई सीटर, ट्राई सीटर और 4 सीटर अवेलेबल है, ठीक है। तो अब सिंगल सीटर में जबकि बच्ची अकेली रह रही है, मतलब अकेली सीट है, तो उसमें 25,000 हम दे रहे हैं।
उसके बाद जो बाई सीटर है हम 19,000 इतना हम दे रहे हैं। जो ट्राई सीटर है हम 17-18,000 हम ट्राई सीटर दे रहे हैं। जो 4 सीटर है हम 15,000 तकरीबन दे रहे हैं। तो ये हमारे मुख्तलिफ आपको सीजन्स के लिहाज से आपको जो हमारी हॉस्टल सिटी का जो ऑफिस है उनके हिसाब से जो रेट्स चल रहे होते हैं, तो मोस्टली उसी हिसाब से हमारे रेट्स होते हैं रूम्स के। जैसे कि आप जानती है कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा इशू है, तो आपने अपने हॉस्टल में लोड शेडिंग के रिलेटेड ऐसी क्या फैसिलिटीज़ गर्ल्स को दी है कि उन्हें कोई भी किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अब जैसे लोड शेडिंग का तो बहुत मसला है, उसके अलावा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत होती है जिसकी वजह से यहाँ पर बिजली का बहुत मसला होता है। तो इसकी वजह से हमने सबसे पहले यूपीएस का बैकअप रखा हुआ है कि यहाँ पर यूपीएस है। उसके अलावा जितनी बैटरीज़ की ज़रूरत है ऑब्वियसली उतनी बैटरीज़ रखी हुई हैं। उसके अलावा हमारा सोलर ऑन द टॉप ऑफ द रूफ़ हमारा सोलर लगा हुआ है। दिन को हमारा सोलर चलता है, उसकी बैटरी स्टोर होती हैं, निकाल जाती हैं, नहीं तो यूपीएस। लेकिन फिर भी बच्चियों को होता है कि जनरेटर नहीं है, तो हमने इसके अलावा जनरेटर भी लगाया। तो हमने हर तीनों तरह के बैकअप सॉल्यूशंस रखे हुए हैं कि एक नहीं चलेगा तो दूसरा चल जाएगा, दूसरा नहीं चलेगा तो तीसरा चल जाएगा। तो हम हर तरह की बैकअप हमने रखा हुआ है। माय लास्ट क्वेश्चन मानूर, प्लीज़ हमें आगाह कीजिएगा कि आपके हॉस्टल की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कि अगर किसी लड़की ने एडमिशन लेना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? हमारा, जबकि आप देख रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल है, तो एक स्टूडेंट्स के माहौल के लिए हमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम ये वेरीफाई करें कि एक बच्ची है और एक हॉस्टलाइट है तो कोई ख़राब सी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास उनके आईडी कार्ड कॉपीज़, उनके फादर की आईडी कार्ड कॉपीज़, हमारे पास उनके यूनिवर्सिटी कार्ड्स की जो फ़ोटो कॉपीज़ होती हैं उनकी, हमें ये वेरीफाई करना होता है कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। हमारे पास काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हमें ये देखना होता है कि ये इन यूनिवर्सिटीज़ का स्टूडेंट है, क्योंकि ये एक प्राइवेट हॉस्टल है। तो हमें इस तरह की हर चीज़ को ध्यान में रख कर करना पड़ता है, क्योंकि हमारे हॉस्टल का एनवायरनमेंट सबसे बेहतरीन होना चाहिए हमारा। तो हमारे ये मेक श्योर करना पड़ता है हमें कि जो बच्ची है वो यहाँ की है, वो स्टूडेंट है, और इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं।